क्योंकि भैया जितने अधर्मी हैं, जितने गंदे से गंदे काम करने वाले हैं, बराबर करते जाएं। जो धार्मिक काम करते रुचि रखते हैं वो असल में आप जो देख रहे हो वह उनके तत्काल की स्थिति को देख रहे हो। जो आज सुख भोग रहे हैं, आपको सुख भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके कर्म तो कुकर्म के हैं, लेकिन सुख भोग रहे हैं, तो उनका वो प्रारब्ध का संचित सत्कर्म है जो उनके वर्तमान में सुख के रूप में सामने है। और उस प्रारब्ध में उनके पिता के भी कर्म जुड़े होंगे सुकर्म के रूप में, उनके पितामह के जुड़े होंगे, उनके पीढ़ियों के कर्म संचित होंगे, उनके खुद के स्वयं के अनेकों जन्म के सुकर्म जुड़े होंगे। तब वो मनुष्य योनि पा करके और इस समय पे वर्तमान समय पे सुख भोग रहे हैं। और वर्तमान में जो वो कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों का परिणाम ही उनका आगे का भविष्य बनेगा। और अगर इस वर्तमान में वो अगर अच्छे ढंग से सुकर्म से इस जीवन को यापन कर रहे हैं, सुकर्म कर रहे हैं, तो भविष्य भी उनका सुखमय बीतेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन प्रारब्ध के कर्मों से संचित सुकर्मों की पूंजी का अगर वो दुरुपयोग करके सुख केवल भोग रहे हैं नैतिक तरीके से, तो यही इनका कुकर्म बन करके इनके पूरे भविष्य को खराब कर देगा। जैसे अनेक पीढ़ियों के संचित सुकर्मों का सुख ये भोग रहे हैं, वैसे इनके कुकर्मों का संचित जो कुकर्म है उसका परिणाम इनकी पीढ़ियां भोगेंगी। तो आप इस चिंता में न रहो कि कुकर्म करने वाले सुख भोगते हैं और सुकर्मी परेशान है। जो सुकर्मी हैं कष्ट भोगते हुए भी अपने कर्म को दूषित नहीं करते, उनका आगे का भविष्य सुरक्षित है, आगे का उनका समय सुखमय होगा। और जिनका आज का वर्तमान कर्म तो दूषित है लेकिन वो सुख भोग रहे हैं, तमाम तरीके के अनैतिक भोग भोगते हैं, उनका आने वाला भविष्य दूषित होगा, उनका आने वाला भविष्य खराब होगा, उनकी पीढ़ियां खराब होंगी। इसलिए आपके हाथ में वर्तमान है, वर्तमान को आप समझ करके सुकर्म करें, अच्छे कर्म करें और अपने साथ साथ अपनी पीढ़ी को भी प्रगति के